ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, मीडिया कर्मियों के सवालों के दिए जवाब। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए गुना कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर कहा, मैं न किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं। मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा, और मुझे लगता है इसका अनुभव आप लोगों से ज्यादा किसी के पास नहीं है। गुना सीट पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के प्रचार करने का सवाल पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा, वो मेरे जीवन की साथी है, चुनाव में भी मेरे साथ रहेगी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर सिंधिया ने कहा, देखिए राजा साहब को हर चीज में कुछ ना कुछ कठिनाई दिखती है। इस ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी। पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती वहां उनको कोई प्रश्न नहीं है, जहां कांग्रेस हारती है वहां उनको प्रश्न है। अब मुझे लगता है 344 या 360 जितने भी हो उनको कहना चाहिए था 370। शायद वह 370 कहते तो उसमें कोई मजबूती होती। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रजातंत्र पर लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ा कोई स्वतः कलंक नहीं हो सकता। राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए भ्रष्टाचार से जुड़े बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति हो गई है। जिस कांग्रेस के 10 सालों में भारत का नाम विश्व में अंग्रेजी में शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जिस प्रधानमंत्री जी का सौगंध है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज उन पर प्रश्न कर रहे हैं को की गई। महाराज, कांग्रेस के जो गुना से प्रत्याशी उनका कहना है कि जो सिंधिया जी वो तो महाराज हैं, सोने की चम्मच लेके आए तो वो किसानों का समझते नहीं है। देखिए, मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूँ। मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और ज़िंदगी भर सेवक रहूँगा, और मुझे लगता है इसका अनुभव आप सब लोगों से ज़्यादा किसी और के पास नहीं। महाराज, आपके चुनाव प्रचार में साथ में है, पूरा चुनाव कैंपेन संभाल रही है। पूरी मेरी जीवन की साथी है, चुनाव में भी साथ रहेगी। दिग्विजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि 384 उम्मीदवार यदि खड़े होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। देखिए, राज साहब को हर चीज़ में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जिस ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी सामने सर, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती है वहां उन्हें कोई प्रश्न नहीं है, जहां कांग्रेस हारती है वहां उन्हें प्रश्न है। अब मुझे लगता है ये 344 या 360 जितने भी, उनको कहना चाहिए था ना 370। शायद वे 370 कहते तो फिर उसमें कोई मजबूती होती। हाँ, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र पर, लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ी कोई स्वतः एक कलंक नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्या बात है? फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, भ्रष्टाचार राहुल गांधी जी का कहना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति हो गई है। जिस कांग्रेस के 10 सालों में भारत का नाम विश्व में अंग्रेजी में शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जिस प्रधानमंत्री जी का सौगंध है न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज उन पर प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, लगातार लिस्ट जारी कर रही है।